हाय एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल? सब ठीक? तो आज की वीडियो वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से हमारी पिछली वीडियो का एंड हुआ था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो स्टार्ट होती है, मोजिन बोलता है कि अगर ये जेगल क्लैन है, ये तो अनऑर्थोडॉक्स टायरन क्रॉनिकल्स में वन ऑफ द शैडो सिंडिकेट्स थे। मुझे लगा नहीं था कि ये भी यहाँ पर होंगे। फिर हमें जेगल क्लैन के बारे में बताया जाता है। ये एक बहुत बड़ा क्लैन है जो नैनचैंग में काफ़ी टाइम से एक्टिव है। ये सब लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं और यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है जेगल की ब्लड लाइन से। और इस इंटेलिजेंस को यूज़ करके इन्होंने वॉर टैक्टिक्स और इंचेंटमेंट जैसी चीज़ें क्रिएट की और इसी नॉलेज को यूज़ करके इन्होंने अपने आप को एडवांस किया और इसी के साथ इनका नाम पूरी दुनिया में फैलता गया। अगर शाओलिन वो जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा अल्टीमेट मार्शल आर्ट और पुराने मार्शल आर्ट मौजूद हैं, और जो मार्शल आर्ट ग्रुप जो मार्शल आर्ट में बहुत ज़्यादा रिसर्च करता है वो है जेगल क्लैन। मगर इतने ज़्यादा मार्शल आर्ट और इंटेलिजेंट होने के बावजूद वो हमेशा वर्ल्ड के टर्म्स में पीछे रह जाते हैं और ये 1000 ईयर ओल्ड शाओलिन टेम्पल हमेशा उनसे आगे निकल जाता है और उन्हें लगता है कि शाओलिन टेम्पल उनके रास्ते में आने वाली उनकी सबसे बड़ी रुकावट है। आप ये कह सकते हैं कि वो शाओलिन टेम्पल से काफ़ी टाइम से आगे निकलना चाहते हैं। मोजिन बोलता है कि अगर मुझे याद हो कि अनऑर्थोडॉक्स टायरन क्रॉनिकल्स में जेगल क्लैन एक ऐसा ग्रुप था जो थोड़े टाइम के लिए अपीयर हुआ और इसके बाद वो गायब भी हो गया। जो ट्रैप जेगल क्लैन और दूसरे शैडो सिंडिकेट्स ने क्रिएट किए थे वो हमारे प्रोटैगनिस्ट ने काफ़ी आसानी से सॉल्व कर लिए। इसके बाद स्टोरी में ये नहीं मेंशन किया गया कि जेगल क्लैन के साथ क्या हुआ और मुझे लग रहा था कि उनका एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ होगा क्योंकि वो अभी शाओलिन क्रॉनिकल्स में इसीलिए आए हैं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। सेकंड वॉल्यूम में सिर्फ उनका एक माइनर रोल था और ये थर्ड वॉल्यूम जिसमें मैं हूँ ये इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं। इन सब को मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है। तुमने मुझे यहाँ पर किसी काम के लिए जल्दी बुलाया मगर फिर तुम मुझे यहाँ पर वेट करवा रहे हो। वो सामने खड़ा आदमी बोलता है कि मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, वो सीट लीडर के ट्रीटमेंट में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया और ये और कोई नहीं जेगल क्लैन का एक एल्डर होता है जिसका नाम जेगल ह्यून है। अच्छा, तो तुम सीट लीडर के सन की बात कर रहे हो। मैंने सुना है कि उसने ब्लेस मोंग के साथ फाइट की है और उसका नाम कैंग युवान है ना, राइट? फिर कैंग युवान का फादर आकर बोलता है कि आप काफ़ी दूर से यहाँ पर आए हैं, फिर भी हमने आपको काफ़ी लेट रिसीव किया। मैं आपसे सिंसियरली अपोलोजाइज़ करता हूँ। जेगल ह्यून बोलता है कि इट्स फाइन, मैं इतना ज़्यादा अपसेट भी नहीं। मैं सोच नहीं सकता कि ब्लेस मोंग ने तुम्हें इतनी बुरी तरह बीट किया। क्या ये वाकई ही शाओलिन टेम्पल ने किया है जिसे ऑर्थोडॉक्स फैक्शन का पिलर भी कहते हैं? कैंग युआन अपने फादर के काल में बोलता है कि मगर हम भी तो ऑर्थोडॉक्स ग्रुप्स में से हैं, क्या हमारे लिए ये चीज़ करना ठीक होगी? उसका फादर बोलता है कि तुम चुप रहो, ये इसलिए हो रहा है कि तुम फाइट हारे थे। जेगल ह्यून बोलता है कि तो अच्छा, तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया मेरी मदद हासिल करने के लिए। कैंग युआन का फादर सोचता है कि अब हम काम की बात करने वाले हैं। कैंग युआन का फादर बोलता है कि हम तो सिंपली उनकी मदद कर रहे थे ताकि वो शाओलिन टेम्पल की रूट्स को ना भूल जाएं। मगर उन्होंने हमें ही बोलना शुरू कर दिया कि शाओलिन टेम्पल में बिजनेस करने से तो मना तो नहीं किया गया। फिर उन्होंने हमें कहा कि अगर तुम अनसेटिस्फाइड हो तो हमसे आकर फाइट करो। फिर जब इन दोनों ने फाइट की तो शाओलिन टेम्पल के मॉन्क ने एक अजीब सी टेक्निक यूज़ की जो हमने पहले कभी नहीं देखी थी। आप देख सकते हैं कि मेरे बेटे की हालत कितनी बुरी है, अब तो वो बोल भी नहीं पा रहा और ये इस वजह से हुआ है कि हमें कोई वार्निंग भी नहीं दी गई और सब कुछ अचानक हो गया। जेगल ह्यून सोचता है कि ये पैथेटिक फूल्स, ये एक यंग मॉन्क को हैंडल भी नहीं कर पाए, फिर मुझे बुलाया, वो भी एक एल्डर को मदद के लिए। क्या ये इतने इनकेपेबल हैं कि मेरी मदद के बगैर ये कुछ भी नहीं कर पा रहे? मैं ही क्यों इस सारी मेस को क्लीन करूं जो तुम्हारे सन ने क्रिएट की है? और दूसरे ग्रुप्स के सारे लोग भी बिल्कुल सेम हैं। मनी प्रॉब्लम, टास्क के साथ इशू, दूसरे ग्रुप के साथ लड़ाई, ये कुछ भी नहीं कर पा रहे। ये वो लोग हैं जो नैनचैंग को अपने लिए हासिल करना चाहते हैं मगर ये अपनी भी मदद नहीं कर पा रहे। मैं वेट कर रहा था कि ये एक दूसरे के साथ फाइट करें, फिर मैं इनको इस रेस से बाहर निकाल दूं। मगर अभी जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है।
अभी इन्होंने बहुत ज़्यादा फोर्स यूज़ की है। मैं इस रीज़न को यूज़ करके शाओलिन टेम्पल को यहाँ से बाहर निकाल दूँगा और फिर यहाँ पर एक और नया ग्रुप सेटअप करूँगा जो इस जगह को टेक ओवर कर लेगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता इन पपेट्स को क्रिएट करूँगा और फिर बाद में हम इस पूरे नैनचैंग को अपने लिए हासिल कर लेंगे। अच्छा, इसके सन ने ब्लेस मोंग के साथ फाइट की है ना? ये चीज़ ठीक है, इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी जनरेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है या शाओलिन टेम्पल की जनरेशन। मैं इतनी बड़ी बिग फिश को अपने हाथों से नहीं जाने दे सकता। फिर जेगल ह्यून बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम्हारी फैमिली ने हमारी काफ़ी मदद की है। अब तुम प्रॉब्लम में हो तो हमारा काम बनता है कि हम तुम्हारी मदद करें। हमारा सबसे आउटस्टैंडिंग स्पेशल स्क्वाड, मैं इस शैडो स्क्वाड को तुम्हारी मदद के लिए भेज रहा हूँ। अभी तुम जाओ और उस मोंग से दूसरी फाइट के लिए रिक्वेस्ट करो। जेगल ह्यून सोचता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर वो दोनों सिमिलर एज के हों, और अगर हमने शाओलिन टेम्पल को एक और बार जीतने दिया तो सारी पब्लिक उनकी तरफ हो जाएगी। फिर जेगल ह्यून बोलता है कि दिस इज़ गुड, मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ फाइट करो और इसका नाम जिन ही होता है। फिर हमें रात का टाइम दिखाया जाता है। अच्छा, तो तुम ये बोल रहे हो कि जो हमारी फ़ाइट तुम्हारे बेटे के साथ हुई थी वो ऑफिशियल नहीं थी और ये वन साइड बीटिंग थी, और अब तुम चाहते हो कि एक रीमैच हो? कैंग यू वान का फादर बोलता है कि दैट्स राइट, तुमने मेरे बेटे के साथ स्ट्रीट में फ़ाइट की थी और तुमने हमारी परमिशन भी नहीं ली और इस फाइट को जज करने वाला भी कोई नहीं था, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? मोजिन बोलता है कि वो सब लोग तो काफ़ी ज़्यादा खुश थे और वो हमारी फाइट से एग्री भी थे। वो बेसिकली एक एग्रीमेंट था, अब तुम उसे कैसे चेंज कर सकते हो? और अभी तो सूरज भी नहीं निकला। यह कितना ज़्यादा रूड है कि आपने यहाँ पर आने से पहले हमें एडवांस में लेटर भी नहीं सेंड किया। कैंग यूवान का फादर बोलता है कि बड़े जो भी कुछ बोलें तुम्हें उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। मोजिन बोलता है कि तुम अपनी बात से मत फिरो, हमने तय किया था कि मैं विनर हूँ। कैंग यूवान का फादर बोलता है कि मेरा बेटा तुम्हारी वजह से बहुत ज़्यादा इंजर्ड है और अब वो बोल भी नहीं सकता। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा उसको इस स्टेट में लाने के बाद? फिर पीछे से वो लड़की बोलती है कि तुम दोनों प्लीज़ रुक जाओ। ये तो ट्रू है कि ये फाइट वन साइड पर एंड हुई थी, और ये भी ट्रू है कि ब्लेस मोंग ने उसको काफ़ी ज़्यादा इंजर किया है, और अगर ये मैटर बहुत ज़्यादा फैला तो तुम्हारे लिए इस एरिया में क्लिनिक को रन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, और अगर ये रूमर फैले कि फिजिशियन जो लोगों को ट्रीट करता है वही लोगों को इंजर कर रहा है। मोजिन बोलता है कि मैंने तो उसकी लेग पर हिट किया था, मगर उसका मुंह कैसे टूट गया, ये तो फैसिनेटिंग है। वो लड़की बोलती है कि इसीलिए हम यहाँ पर एक प्रपोजल लेकर आए हैं कि हमारे बीच में एक रीमैच हो, और इस फाइट के साथ हमारा एक क्लीन कंक्लूजन भी निकल आएगा, और अगर हम हार गए तो हम तुम्हें दोबारा कभी भी नहीं तंग करेंगे। मोजिन बोलता है कि तुम अभी ये बोल रहे हो और पहले तुम बोल रहे थे कि वो फाइट वन साइड बीटिंग थी। मैं तुम लोगों पर दोबारा ट्रस्ट क्यों करूं और तुम्हारे साथ रीमैच क्यों करूं? मैं तुम पर यकीन कैसे करूं कि इस मैच के बाद तुम एक और मैच की डिमांड करो? फिर वो लड़की मोजिन को अपने पास से एक चीज़ निकाल कर देती है। ये हमारा प्रूफ है जो मार्शल आर्ट ग्रुप ने लिखा है और जो इस फाइट का सबूत है। मुझे लगता है कि ये एविडेंस तुम्हारे लिए काफ़ी होगा। क्या अब तुम हमारे साथ एक रीमैच करोगे? मोजिन सोचता है कि मुझे तंग करना बंद करो। मैंने कुछ दिन पहले टायरन ब्लेड फैक्शन के साथ फाइट की है, मैं अभी भी उससे रिकवर हो रहा हूँ। पीछे से मोंग हाईग्वान मोजिन को विस्पर करते हैं कि इस फाइट को करने के लिए एग्री हो जाओ। अच्छा, तो तुम डर रहे हो कि तुम ये फाइट हार जाओगे? मोजिन सोचता है कि व्हाट द हेल, ये क्या था? क्या ये फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन टेक्निक थी? मुझे लगता है कि ये वही थी। मुझे लगा कि मोंग हाईग्वान ने मेरे कानों में विस्पर किया। मोंग हाईग्वान फिर दोबारा मोजिन के कानों में विस्पर करते हैं कि ये नेचुरल है कि तुम्हें डर लग रहा है क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारा ओपोनेंट बहुत ज़्यादा ताकतवर है, और मोजिन को ये बात दिल पर लग जाती है। मोजिन बोलता है कि वेल ऑल राइट, मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता हूँ। हाईग्वान बोलते हैं कि क्या इस चीज़ से तुम्हारी प्राइड डैमेज हो गई? मोजिन सोचता है कि क्या आपको ये लग रहा है कि मैं अपने से ताकतवर से फाइट करने से डरूंगा?
वो लड़की बोलती है कि ये फाइट क्लीन तरीके से एंड हो जाएगी। मोंग हाईगॉन बोलते हैं कि मुझे डाउट है कि अगर तुम इस तरह फाइट करने जाओगे तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कुछ बोलूं जिससे तुम्हें अच्छा फील हो? और जैसा मैं देख रहा हूँ इस पर्सन का इनर एनर्जी का फ्लो काफ़ी ज़्यादा है। मुझे लगता है कि ये जेगल क्लैन से बिलोंग करती है। ये वो ग्रुप है जो हमें अपना राइवल बुलाती है। मोजिन सोचता है कि ये काफ़ी ज़्यादा ग्रेट है कि ये खुद ही आ गए मुझे ढूंढने। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा चांस है और मुझे पता भी चल जाएगा कि वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं। मोजिन बोलता है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा अगर तुम अपने चेहरे से इस चीज़ को हटा दो। मैं ये नहीं चाहता कि तुम बाद में ये एक्सक्यूज़ लेकर आओगे तुम्हारे चेहरे के आगे आई थी और इससे तुम हार गए। वो लड़की बोलती है कि ठीक है। फिर जैसे ही वो लड़की अपने चेहरे से उसको हटाती है, मोजिन और बाकी सब उसका चेहरा देखकर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। वो बोलती है कि अब मैं तुमसे सीरियस होकर फाइट करूंगी। मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि अभी तुम थोड़े से अपसेट हो गए। प्लीज़ अब से तुम मुझसे कैजुअल होकर बात मत करना। और इस लड़की का नाम जेगल जिन ही होता है और ये जेगल क्लैन के लीडर की ग्रैंड डॉटर है। मोजिन सोचता है कि ये तो एक लड़की है और इसी के साथ मोजिन और उसके बीच में मैच स्टार्ट हो जाता है। मोजिन सोचता है कि ये इतनी ज़्यादा फास्ट कैसे है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इस फाइट को हार जाऊंगा। मुझे अपने आप को आयरन गार्ड से कवर करना पड़ेगा। फिर उन दोनों का अटैक एक दूसरे के साथ डिफ्लेक्ट हो जाता है। मोजिन बोलता है कि व्हाट द हेल, ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें।